के नीचे उसे एक लावारिस परित्यक्त शिशु मिला जिसे कोई नहीं चाहता था, मगर अनहोनी यह हुई कि शिशु ने अचानक दाऊशी की गर्दन कसकर पकड़ ली। असल में पीछे से सफेद बालों वाला बूढ़ा चाल चल रहा था। वह लाल डोरियों से दूर बैठकर उस कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था। अगले ही पल कठपुतली अलग हो गई, उसके चारों अंग उछल पड़े और वह दाऊशी की पीठ के पीछे जा पहुंची। बूढ़े के नियंत्रण में दाऊशी ने छर्र की आवाज के साथ तलवार खींची और बिना झिझक अपने ही संप्रदाय के भाइयों पर वार कर दिया। वह ऐसा नहीं चाहता था, पर अपनी आंखों के सामने अपने ही साथियों को अपनी तलवार से मरते देखता रह गया। अंत में वह खुद भी कठपुतली के दांतों से जिंदा काटकर मार डाला गया। बूढ़ा आदमी कठपुतली नियंत्रण से बिना खास मेहनत बड़ी आसानी से चिंगुन संप्रदाय के शिष्यों का संहार कर देता है। और यह तीन वाला आदमी तो और भी अजीब है। मुखौटा पहनते ही उसे किसी से लगाव नहीं रहता, उस पर शारीरिक हमला बेअसर रहता और वह यूं ही किसी को उठाकर अपने पेट में ठूंस देता है, जिसे भी वह भीतर खींच लेता है। उस दाऊ याजक की साधना शक्ति सिर्फ चूसता ही नहीं, उसे अपना पोषण भी बना लेता है। अचानक जमीन पर बवंडर उठता है। दोनों हाथों में दो ढालें लिए एक आदमी जमीन के भीतर से निकलकर उछलता है और दाऊ याजक पर टूट पड़ता है। उसके पैरों के नीचे की दो ढालें मानो पवन अग्नि चक्र हो, हमला भी करती हैं और बचाव भी। वे इतनी बुरी तरह पिट रहे थे कि पलटवार की ताकत नहीं बची। उसने बिजली की आरिसा चलाकर आदमी को सीधे दो टुकड़ों में काट दिया। आखिर में जंगली सुअर राजा झू गांगलिय प्रकट हुआ। उसे देखकर मत समझिए कि वह सुअर की तरह खाता है, वह फुर्तीला है। उसकी तलवारबाजी बिजली सी तेज है और लिंगो विभू का अभ्यास वह पहले ही चरम तक कर चुका है। उसकी एक सुअर रोए तक छूना भी मुश्किल था। पलक झपकते ही उसने सबको काटकर पूरी तरह खत्म कर दिया। तभी अचानक धरती हिलने लगी, पहाड़ कांप उठे, घोड़ा हिनहिनाते हुए तोड़कर बाहर निकला और तुरंत बाद एक बग्घी खींचकर ऊपर लाई गई। पता चला कि चारों महान रक्षक का प्रकट होना बग्घी में बैठे बड़े आदमी की सुरक्षा के लिए